the slightest idea what you're dealing with. हे गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 अजीबोगरीब फैंटेसी शॉर्ट स्टोरी से भरा एक हॉरर कॉमेडी मूवी टेल्स ऑफ हैलोवीन। इस मूवी की लगभग सभी स्टोरी बेसिकली ट्रिक और ट्रीट पर फोकस थे। ट्रिक और ट्रीट हैलोवीन के कस्टम ट्रेडिशन है। इसमें बच्चे उनके आस पड़ोस के घर में जाकर कहता है ट्रिक और ट्रीट। इस पर उन्हें खासकर कैंडी दिया जाता है जिसे कि कहते हैं ट्रीट। अगर ट्रीट ना मिले तो बच्चे उनके साथ कोई शरारत करता है और इसे ही कहा जाता है ट्रिक। तो इस जानकारी के साथ अभी चलिए इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर हैलोवीन की रात थी। माइकी अभी अभी ट्रिक और ट्रीट से वापस लौटा था। उसे खूब सारा कैंडी मिला जिन्हें वो आराम से बैठकर मजे से खाने लगा। उसी वक्त उसका बेबीसिटर लीजी अपने बॉयफ्रेंड काइल के साथ आई, जिसे लीजी ने फिल्म नाइट के लिए इनवाइट किया था। माइकी को मजे से कैंडी खाता देख काइल ने कहा, तुम्हें स्वीट टूथ के लिए कुछ कैंडी बचा कर रखनी चाहिए। इस पर माइकी ने पूछा वो कौन है। वो दोनों हंसा और फिर माइकी को एक कहानी सुनाने लगा। 50 साल पहले इसी स्ट्रीट में टिमोथी ब्लैक रहता था। टिमी को हेलेन बहुत पसंद था, खासकर ट्रिक और ट्रीट के लिए जाना। पर जब वो घर पहुंचता था वो बहुत दुखी हो जाता था। इस पर माइकी ने कहा, पर वही तो बेस्ट पार्ट था, वही तो वो वक्त था जब वो उन सारे कैंडीज को खा पाता था। जवाब में काइल ने कहा, पर टिमी के लिए नहीं, क्योंकि उसके माता पिता बहुत ही स्ट्रिक्ट था। वो लोग उसे बाहर तो जाने देता था पर उसका लाया एक भी कैंडी उसे खाने नहीं देता था। कहते थे कि कैंडी उसे मोटा और आलसी बना देगा और उसके दांतों को पचा डालेगा। वो लोग उससे कैंडी को छीन लेता था और उसे चुपचाप उसके कमरे में भेज देता था। क्यूरियसली माइकी ने फिर से पूछा, तो फिर वो लोग उस कैंडी का करता क्या था। इस पर लीजी ने कही, टिमी भी यही जानना चाहता था और इसीलिए उस हैलोवीन वो इसका पता लगाने के लिए नीचे बेसमेंट में चला गया। वहाँ जो उसने देखा वो दंग रह गया। उसने देखा कि उसकी मम्मी पापा बहुत ही मजे से उसके लाए कैंडीज को खा रहा था। कैंडीज को खाते हुए एक दूसरे से लिपट रहा था। ये सब देख टिमी को बहुत गुस्सा आया और वो ऊपर चला गया। फिर जब वो दोनों सोया हुआ था तब टिमी वापस नीचे आया एक चॉपर लेकर और सीधा अपनी मम्मी के सर पे दे मारा और फिर उसके गिड़गिड़ाते बाप को भी मार डाला। उस दिन पहली बार कैंडी उसके मुंह में गया, उसे उसका टेस्ट लग गया और उसने वहाँ जितनी भी कैंडी बची थी वो सब खा गया। पर उसका मन नहीं भरा, उसे और चाहिए था। अभी माइकी ने पूछा, पर वहाँ तो और कैंडी था ही नहीं। इस पर काइल ने कहा, हाँ वहाँ था। No way. टिमी ने उन सारे कैंडीज को खाया जो उसे उसके माता पिता के पेट से मिला, पर फिर भी उसका मन नहीं भरा, उसे और चाहिए था। और इसीलिए हर हैलोवीन पर उसकी शैतानी आत्मा वापस आता है ट्रिक और ट्रीट के लिए। अगर तुमने अपनी कैंडी शेयर नहीं की तो वो सारा का सारा तुम्हारे पेट से निकाल लेगा। इस कहानी को सुन माइकी दंग रह गया और डर के मारे वो जल्दी ही सोने चला गया। वो इतना डरा हुआ था कि उसने दरवाजे के पास एक कैंडी रख दिया। इधर लीजी और काइल फिल्म देखते देखते मैकआउट करने लगा। थोड़ी ही देर बाद यहाँ डरा हुआ माइकी खिड़की से झांक ही रहा था और तभी उसने एक आवाज सुनी। वो डर के मारे कंबल ओढ़कर सो गया। इधर इन दोनों ने मैकआउट के दौरान माइकी का सारा कैंडी चट कर गया। इसके चलते लीजी का पेट खराब हो गया और वो बाथरूम के लिए चली गई। वहीं इधर फिल्म देखते देखते काइल को नींद आने लगा, पर तभी उसने एक आवाज सुनी। वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखा उसकी कहानी सच बन चुका था। स्वीट टूथ ने सीधा उसके मुंह में हाथ घुसेड़ उसकी अंतड़िया बाहर निकाल दिया। काइल की चीखने की आवाज सुन लीजी को लगा शायद वो उल्टी कर रहा है, पर जब उसने आकर देखा उसकी होश उड़ गई। तभी माइकी के पुकारने पर लीजी जैसे ही उसकी तरफ भागी स्वीट टूथ उसके पीछे पड़ गया। बैकग्राउंड की आवाज सुन ये साफ हो जाता है कि लीजी भी मारी गई। अभी इधर डरा हुआ माइकी बिस्तर के नीचे था और तभी धीरे से उसका दरवाजा खुला। स्वीट टूथ उसके कमरे तक आ पहुंचा था, पर क्योंकि माइकी ने उसके लिए कैंडी रखा था स्वीट टूथ ने उसे बख्श दिया और कैंडी लेकर चला गया। इसके कुछ घंटे बाद जब माइकी के मम्मी डैडी उसे लेने आया तो वहाँ की वारदात देखकर दोनों शॉक्ड रह गया। माइकी वहीं पर खड़ा था जिसने उन्हें कहा कि उन दोनों ने उसका सारा कैंडी खा गया। उसके इतना कहने के साथ ही ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अभी बस दोपहर के 3 ही बजा था और इधर बिली बेटुके ढंग से ट्रिक और ट्रीट के लिए निकल गया। इस पर उसकी बड़ी बहन ब्रिटनी और उसका बॉयफ्रेंड टॉड उसे उनके नाइबोर में ले गया और वहां उन्होंने उसे एक प्रैंक करने को कहा। टॉड बिली से कहने लगा कि उनके पड़ोसी मिस्टर एबंडन को हैलोवीन बिल्कुल पसंद नहीं,
वो ना तो कभी कोई डेकोरेशन करता है और ना ही कभी बच्चों को कैंडी देता है। इसी वजह से बच्चे हर साल उसके दरवाजे पर अंडे फोड़ता है, जो कि एक ट्रेडिशन जैसा ही बन गया है और इसीलिए आज बिली को भी पहले जाकर वो अंडा फोड़ना होगा। बिली मान गया और अंदर जाकर वो उस अंडे को मारने ही वाला था, पर तभी मिस्टर एबंडन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये देख वो दोनों वहां से भाग गया और मिस्टर एबंडन ने बिली को खींच कर अंदर ले गया। वहां उसने अपनी टोपी उतारी और ये रिवील किया कि दरअसल वो एक डेविल है। ये देख बिली माफी मांगने लगा और कहने लगा कि वो तो बस एक छोटा सा प्रैंक करने आया था। इस पर एबंडन कहने लगा कि तुम बच्चे हर साल मेरे घर को बर्बाद करते हो और कहते हो कि बस प्रैंक था, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रियल हेलोवीन प्रैंक आखिर होता क्या है। शाम होने के साथ ही वो बिली को लेकर ट्रिक और ट्रीट के लिए निकल गया। बिली जाकर ट्रिक और ट्रीट किया, पर उस रूड नाइबर ने कैंडी के बजाय उसे ब्रश थमा दी। इस पर एबंडन ने ब्रश को नुकीला किया और उसे कुछ इशारा किया और फिर जैसे ही वो नाइबर दोबारा वापस निकला, बिली ने उसे घोंप दिया। फिर इसके बाद वो जाकर अपनी बहन से बदतमीजी की, फिर दूसरे बच्चों के ट्रिक और ट्रीट को छीनने लगा। बड़ों के रोकने आने पर उन पर गोली चलाने लगा, यहाँ तक कि प्रैंक करके एड्रियाना कारी के गाड़ी को भी हाईजैक कर लिया और फिर उसे कुचलकर मार डाला। ये सब देख ऐसा लग रहा था मानो वो अपना सेंस खो बैठा है। उसे सही और गलत का कोई फर्क नहीं रहा। उसने पूरे इलाके को खून का मैदान बना दिया था, दुकानों पर उसके नाम का स्प्रे किया और फिर वापस लौटते वक्त फिर से उसी पड़ोसी को एक बियर ट्रैप में फंसाकर उसकी एक टांग जला डाली। इन तमाम हंगामे के बाद वो लोग वापस एबंडन के घर चला गया, पर वहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल बिली तो वहाँ बंधा हुआ था और उस मास्क के पीछे जो था वो था मॉर्डेकाई, जो कि एक लिटिल डेविल ही है। बिली को खोलकर एबंडन ने उससे जाने के लिए कहा। इस पर बिली के कहने पर कि उसने तो बिली को कोई प्रैंक दिखाया ही नहीं, एबंडन ने कहा मुझे लगता है मैंने दिखा दिया है। उसके जाते जाते एबंडन ने कहा कि अब उसके माँ के पास बहुत खाली वक्त होगा, पर बिली को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो है यहाँ उसके लिए। बिली जैसे ही घर से बाहर निकला वहाँ पुलिस आ गया और उसे फ्रीज होने को कहा। डर के मारे बिली का सुसु निकल गया। इस पर उन दोनों पुलिस वालों ने उसे मॉक किया और फिर आखिर में उस पर गोली चला दिया। तीसरे कहानी में 4 दोस्त नेल्सन, मारिया, जेम्स और कैथलीन हेलोवीन के मौके पर एक साथ नशा कर रहा था। बीच बीच में बच्चे ट्रिक और ट्रीट के लिए आ रहा था और वो लोग बारी बारी जाकर उन्हें कैंडीज दे रहा था। एक बिल्कुल ही पीसफुल मोमेंट था। तभी फिर से डोरबेल बजी और इस बार नेल्सन की बारी था। एक लड़की आई हुई थी जो कि विच बनी थी। उसे देख नेल्सन ने कहा ट्रिक और ट्रीट। इस पर मारिया ने कही कि ये उसे नहीं उस लड़की को कहना था, पर वो लड़की बिल्कुल ही चुपचाप खड़ी थी, जिसे देख नेल्सन ने फिर से कहा ट्रिक और ट्रीट। उसके इतना कहते ही उस लड़की ने नेल्सन के पेट पर घपाघप चाकू घोंप दी और फिर ट्रीट कहकर वहां से भाग गई। नेल्सन जैसे ही मुड़ा उसे देख वो सभी पूरी तरह शॉक्ड हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए मारिया फौरन अपनी कार को लाने चली गई, पर वो जैसे ही गाड़ी में बैठने वाली थी एक दूसरे बच्चे ने चाकू से उसे घायल कर दिया और फिर कुछ और बच्चे आकर चाकू छुरी से उस पर वार करने लगा। मारिया जैसे तैसे तो वहां से भाग आई, पर पूरी तरह जख्मी वो पुल में गिरकर वही मारी गई। अब इसे देख जेम्स अपना आपा खो बैठा और वो जैसे ही उस दूसरे कमरे की तरफ गया तभी एक और बच्ची ने उस पर फायर स्प्रे कर दिया। वो पूरी तरह झुलस गया। ये देख कैथलीन वहां से भागने लगी। वो बच्ची घायल जेम्स के मुंह में चूहे मारने की दवाई डालकर उसे खिलाने लगी। इधर कैथलीन भागकर एक कमरे में जाकर छुप गई और वहां उसने पुलिस का नंबर डायल किया, पर किसी वजह से उसने वो कॉल नहीं की। इधर वो लड़की जेम्स को मारने के बाद वहां से कैंडी को उठाकर खाने लगी। वहीं बाकी बच्चे पुल के पास मारिया को देख रही थी कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। इधर अभी हम कैथलीन को देखते हैं जो उसके फोन से सभी फोटोज और वीडियोस को डिलीट कर रही थी। उन फोटो से ये रिवील होता है कि दरअसल वो चारों ही साइकोपाथ है जो बच्चों को किडनैप कर उन्हें टॉर्चर किया करता था। पर आखिरकार उन बच्चों ने उन पर हमला क्यों किया? तभी कमरे की लाइट जली, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़की बंधी हुई है। वो लड़की दरअसल उनकी फ्रेंड है जिसे इन्होंने किडनैप कर उसकी आंखें निकाल दी। उन बच्चों ने उसे छुड़ाया और फिर सभी जाकर कैथलीन के पास इकट्ठा हुई। कैथलीन गिड़गिड़ाने लगी कि प्लीज मुझे मत मारो, पर उस लड़की ने कुल्हाड़ी ली और हैप्पी हेलोवीन कहकर सीधा उसके सर पे दे मारी। एक लड़का ट्रिक और ट्रीट करने के बाद मिले हुए कैंडीज को खा रहा था। तभी 3 पुलिस आइजैक, बार्ट और एलिस ने आकर उसे पकड़ लिया। एलिस उसके तलबे पर सिगरेट चुबाने ही वाला था, पर तभी दूर एक लड़के को खड़ा देख उसे छोड़ वो लोग उसकी तरफ जाने लगा। वो लड़का एक डीमन के कॉस्ट्यूम में था।
एलाइस के पूछने पर उसने उसे कागज थमाया और कहा कि मैं वो हूँ जो शैतानों को उनके गुनाह करने की जगह पर ले जाकर उन्हें सजा देता हूँ। ये सुन एलाइस ने कहा, तो तुम्हें लगता है ये सूट पहनकर तुम वो डिमन बन गए हो। ये कहकर एलाइस ने उस फोटो को फेंक दिया और अपनी सिगरेट को उसकी तरफ फेंका। इस पर वो लड़का डर गया और वहां से भागने लगा। ये देख एलाइस ने एक डेविलिश स्माइल की। वो लड़का एक जगह रुका और देखा कि वो लोग उसके पीछे आ रहा है। वो फिर से भागने लगा और भागते भागते आखिर में एक जला हुआ कॉटेज के पास जाकर रुक गया। यहाँ पर हम उसके एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिससे ये रिवील होता है कि दरअसल उन तीनों ने बचपन में ही उसके मॉम डैड को जिंदा जला दिया था और इसे करते वक्त उनके चेहरे पर एक सिकंज तक नहीं था, बल्कि उन्हें तो बहुत खुशी मिल रहा था। वहां पहुंचने पर अब उन तीनों को भी पता चल गया कि ये वही बचपन का जिमी है। जिमी उनसे बदला लेना चाहता था और इसलिए वो उन तीनों को वहां लेकर आया ताकि वो डीमन उन्हें मार दे। ये जानकर वो तीनों उसे मारने लगा और फिर उसे जलाने के लिए उस पर रम छिड़कने लगा। एलाइस उसके पास आई और कहने लगी कि वहाँ कोई डीमन नहीं है सिवाय उसके इतना कहते ही किसी अनजान शक्ति ने बार्ट और आइजा को खींच के ले गया। एलाइस जैसे ही पीछे मुड़ी उसने देखा कि वो डीमन उसके सामने खड़ा है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एलाइस ने जो फोटो गिराया था उसके पीछे ही इंस्ट्रक्शन था कि कैसे उस डीमन को बुलाया जाए। इससे पहले कि एलिस कुछ कर पाती, उस डीमन ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और जिमी के देखते देखते ही एलिस की सर चबा डाला। खून की छींटे सीधा जिमी के मुंह पर आ गिरा, जिस पर जिमी एक संतुष्टि के साथ मुस्कुराने लगा। हैलोवीन की रात खासकर लोगों को डराने की रात होती है और इसी मौके पर लिन की माँ सबको एक भूतिया कहानी सुनाने लगी। एक लड़की थी मेरी बेली। पूरी जिंदगी लोग उस पर हंसता रहा, उसकी मजाक उड़ाता रहा। उसे कभी प्यार नहीं मिली, सिर्फ उसकी डिसफिगर्ड फेस की वजह से। पर अब उसकी बारी है आखिरी हंसी लेने की। वो हर हैलोवीन भूत बनकर आती है और लोगों के पीछे उन पर हंसती रहती है। इसलिए अगर आज तुम लोग वापस जाते वक्त अकेले पड़ गए और अगर तुम्हें पीछे से कोई डरावनी हंसी सुनाई देने लगे तो बिल्कुल भी पीछे मत मुड़ना, क्योंकि अगर उसे पता चला कि तुम देख रही हो तो वो तुम्हारी आंख ले जाएगा। दरअसल लिन भूत की कहानी से जल्दी ही डर जाती है और इसलिए उसे डराने के लिए उसकी माँ ने वो कहानी सुनाई। खैर पार्टी के बाद लिन माँ से विदा लेकर अपनी पुरानी गाड़ी में वापस घर के लिए निकल गई। तभी रास्ते में उसके आगे से एक गाड़ी तेजी से क्रॉस कर गया, जिस पर लिन को ब्रेक लगानी पड़ी। उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। कोई और चारा ना देख वो पैदल ही घर के लिए चलने लगी। रास्ते में जगह जगह उसे हैलोवीन के डरावनी चीजें मिली और उन सबसे डरते हुए घबराते हुए वो बस चलती रही। पर तभी चलते चलते एक जगह उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ चल रहा है। लिन रुक गई, पर तब उसे कुछ सुनाई नहीं दी। उसे लगा शायद कोई वहम होगा, पर फिर वो जैसे ही चलने लगी उसे पीछे से एक इविल लाफ सुनाई दी। लिन समझ गई कि उसकी माँ की कहानी का वो मेरी ही है। डर के मारे वो तेजी से चलने लगी और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे एक परछाई आ रही है। लिन जैसे तैसे घर तक पहुंची और भागते हुए अंदर जाने लगी, पर दरवाजे के पास वो पीछे मुड़ गई। उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं है। उसे लगा शायद मेरी ने उसे घर तक पीछा नहीं किया। ये देख लिन ने चैन की सांस ली। फ्रेश होने के बाद वो उसके डॉगी के साथ फिल्म देखने लगी, पर तभी उसके डॉगी को पीछे कुछ दिखा और वो घबरा कर वहां से चला गया। लिन को लगा शायद उसे सुसु लगा होगा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर तभी वो जैसे ही पीछे सटकी